अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर सताने लगा कि तमाम और पार्टियों का जिक्र कर लिया जाए तो उनके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखों की मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नेता पढ़ा लिखा है और खुद सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सुलझाती हुई भी नजर आती है। ये पंजाब में पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जी जान लगा दिया और कैसे वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद जब इंडी गठबंधन में हिस्सा बनने की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाकर रखी थी, नाराज नजर आए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सहयोग नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पहल करी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बोलते हुए नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। यहाँ पर मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पर मतदाताओं ने अपना फैसला यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर कई प्रत्याशियों की फैसले की किस्मत यहाँ पर मतदाताओं ने लिखी है। और अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को यहाँ पर किसका भाग्य खुलता है और कौन किस सीट से जो है विजय प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर बात 5 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी क्या चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजस्थान, दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई यहां पर होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को पहुंचा। आम आदमी पार्टी जो अभी यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें दर्जा मिला था और अब 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि मिजोरम तक अपने पांव आम आदमी पार्टी ने रख दिए थे और वहां पर भी अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। लेकिन जब हिंदी बेल्ट में यहां पर आम आदमी पार्टी ने आने की कोशिश करी तो उनके नेताओं पर हमने लगातार कार्रवाई होते हुए देखी। इससे पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही यहाँ पर जो है जेल काट रहे हैं, उनको राहत यहाँ पर जो है कोर्ट से नहीं मिली है। और अब संजय सिंह जो कहीं ना कहीं इन 5 विधानसभा चुनाव होने राज्यों में उसका भार संभालते हुए नजर आते, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनका नाम था और वो राज्यसभा सांसद भी है और कार्यकर्ताओं से वो खूब प्यार करते हैं और कार्यकर्ता भी उनको अपना पसंदीदा नेता बनाते हैं और जनता से भी यहाँ पर बड़े आसानी से संजय सिंह जुड़ते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन संजय सिंह को क्या फंसाया जा रहा है? क्या संजय सिंह को ईडी के चक्रव्यूह में इसीलिए रखा जा रहा है ताकि चुनावों पर ध्यान ना दे पाएं, अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ जाएं और आम आदमी पार्टी जो भी राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसको थोड़ा और यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने दिखाई दे रही है, लेकिन जो इन दोनों ही यहाँ पर पार्टियों की मुश्किल बढ़ा सकती है वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन खुद यहाँ पर आम आदमी पार्टी मुश्किलों में है और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि उनको फिर दोबारा यहाँ पर नोटिस भेजा जा सकता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी दोबारा कार्रवाई हो सकती है और पूछताछ उनके घर जाकर हो सकती है, क्योंकि नियम के अनुसार ईडी अब जब उनको यहाँ पर समन का जवाब नहीं मिला तो जवाब लेने के लिए ईडी यहाँ पर और भी बड़े कदम उठा सकती है। तो इसी पूरी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों के चुनावों में प्रभाव डाल सकती थी या डाल सकती है, या फिर अगर संजय सिंह को राहत मिलती है तो कितना फर्क इससे पड़ेगा। इस पूरी चर्चा के लिए नाज़मीन हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि संजय सिंह को क्या यहाँ फंसाया गया। यहाँ पर अगर संजय सिंह को थोड़ी छूट मिले तो क्या चुनावों में प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी को इन्हीं चुनावों से रोकने के लिए, ताकि कई लोगों के यहाँ पर वोट कटेंगे, कई पार्टी की समस्या खड़ी होगी, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लगभग 3 राज्यों में पूरे भी हो चुके हैं, 2 राज्य बाकी हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, जिसके आधार पर ही पीएम चुना जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।
ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है और इंडिया गठबंधन है। इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को संयोजक के रूप में भी देखा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर सताने लगा कि तमाम और पार्टियों का जिक्र कर लिया जाए तो उनके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखों की मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नेता पढ़ा लिखा है और खुद सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सुलझाती हुई भी नजर आती है। युवाओं को नौकरी देने के लिए कई पोर्टल का भी इस्तेमाल वो कर चुकी है, खोल चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जहाँ ये युवाओं को साधने में जुटी हुई है, महिलाओं को साधने में जुटी हुई है, बुजुर्गों को भी साधा जा रहा है, तो तमाम वर्ग के लोगों को अपने खेमे में आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, चुनाव में वोट उनका कम होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को यहाँ पर घोटाले में शामिल कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला है जिसमें आसानी से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखने को मिला, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संजय सिंह, वो भी हवाला के मामले में जुड़े हुए मामलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दो एक ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो लगातार चुनौती केंद्र सरकार को देते हैं। और संजय सिंह को तो उत्तर प्रदेश में कई दिनों से, कई महीनों से उतारा गया है कि यहाँ पर एक चुनावी प्रभारी के रूप में उतरे हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में सेंध मार सकें, अपने पैर पसार सकें। और संजय सिंह वो कर भी रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में भी संजय सिंह ने हिस्सा लिया था। बेशक वहाँ पर जीत ना पाए हो, लेकिन इसी वजह से देखा जा सकता है कि संजय सिंह तमाम वोटों पर असर डाल सकते थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोटों पर असर डाल सकती थी। इसलिए सीधे सीधे तौर पर उन पर घोटाले के आरोप लगा दिए गए। ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। अगर अभी संजय सिंह को यहाँ पर राहत मिल जाती है तो क्या यहाँ पर बीजेपी को तो बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन कांग्रेस का भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखने की इंडिया अलायंस में दोनों पार्टी साथ हैं, तो क्या यहाँ पर थोड़ी साठगांठ खतरे में आ सकती है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हुआ, पंजाब में कांग्रेस का सफाया हुआ, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता का छूटना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बनेगा? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बनेगा ही। पंजाब में पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जी जान लगा दिया और कैसे वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद जब इंडी गठबंधन में हिस्सा बनने की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाकर रखी थी, नाराज नजर आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सहयोग नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पहल करी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने ही घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए और सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो अध्यादेश लाया गया था उसके खिलाफ या उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल के साथ हम खड़े नहीं होंगे, जिसमें पवन खेड़ा ने उनका बयान आप सुन लीजिएगा साफ तौर पर सामने आए थे। राहुल गांधी ने भी दूरी बनाकर रखी थी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में थे दिल्ली के जो कांग्रेस के हर कदम में साथ देखे नजर आए। गौतम अडानी का जिक्र कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह बाकायदा उस पर खुलासा करते हुए नजर आए। मानहानि का केस जब राहुल गांधी पर दर्ज हुआ तब भी यहाँ पर वो उनके समर्थन में नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी तमाम आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से दूरी बनाई, जिस वजह से नाराज थे। लेकिन नाराजगी दूर करके इंडी गठबंधन में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी एक अलग ही रणनीति पर चलते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देख लिया होगा। जब छत्तीसगढ़ में गए थे तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि अगर संजय सिंह की रिहाई होती है तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व तो बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नजदीकियां नामुमकिन सी लग रही हैं। तो लगातार यहाँ पर देखा जाए 2023 के जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर कमबैक मारती है अपने पुराने नेताओं के साथ, तो कहीं ना कहीं 24 का नुकसान भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक यहाँ पर साबित हो सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को जनता क्या फैसला करेगी और 24 का रास्ता जो 2023 से ही निकल कर जाता है वो कितना कारगर बाकी पार्टियों के लिए साबित होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।